पेंशन है। हम लोग मर जाए तो हमारी 26,000 रुपये, उनकी टाके क्या सोने की है। बाकी हमारी क्या, जो लड़ाई बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाला वो 97% है। ये 3% पीछे से उसकी अब पॉइंटर की लड़ाई लड़ने वाले। तो आप और जवानों को मैसेज आ रहे हैं, जवान लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास JCOs के पास ऑफिस मैसेज आ रहा है कि आपका कुछ नहीं बढ़ाया है। तो ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, क्या दिल पे क्या बीतती है? सर मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं राजस्थान से हूँ। ये फेंक मैसेज है ना जो कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सत्ता के मालिक हैं और उनके लिखने से सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, जब तक हम कैसे मान लें जो ऑफिशियली तरीके से कोई लेटर आएगा और उसमें क्या दिया क्या नहीं दिया वो तो उससे बात होगी। जब रक्षा मंत्रालय से राजनाथ सिंह जी की तरफ से कोई लेटर जारी होगा मोहर लग करके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि र्यूमर भी उड़ाए जा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह की खबरें बनाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक तरह अराजकता की स्थिति हो गई है, जवान समझ नहीं पा रहा। मैं नायक तस्वीर सिंह, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी प्रधान। सर ये बात है, कल्ला ORP का मुद्दा नहीं है हमारा, ORP का मुद्दा नहीं, MSP पे का एक बराबर होनी चाहिए। हमारी 5200 रुपया है, अफसर की 15,000 रुपया है। क्यों? फ्रंट में जवान रहता है, जवान JCO जो है फ्रंट में रहता है, और अफसर की 15,000 है। उसके बाद डिस्टेबिलिटी पेंशन है, उसके बाद अपनी वीर नारी की पेंशन के मुद्दे हैं। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, सारा कुछ ORP में अफसर ले गए हैं, जवान को उसमें कुछ नहीं मिला। हम इसलिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भारत सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो हम लगातार अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा। बाकी रही पेंशन बढ़ने की बात, जो सूबेदार जानवरी कैप्टन है उनकी पेंशन कुछ भी नहीं बदली। सिर्फ उनको ये मैसेज आ रहा है जैसी आपकी पहली पेंशन आ रही वैसे ही की वैसे ही आएगी, ये मैसेज आ रहा है उनको। ये लगातार जो मैसेज आ रहे हैं, अराजकता की स्थिति हो गई है। सरकार आकर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रही, क्लियर क्यों नहीं कर रही है? सरकार खुद चाह रही है कि इस तरह की स्थिति बनी रहे। सरकार जो है ना वो हमारे जितने भी हाई ऑफिसर्स हैं उनके अंडर है, अंडर नहीं है, उनके मतलब प्रभाव में है। वो ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि ये लोग कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम लोग हैं सब कुछ। अच्छा, हम लोग 97% है और वो 3% है। अच्छा, और उनकी बेसिकली जो एजुकेशन है ना वो उनकी +2 है, हमारी भी +2 है। उसके बाद में जितने भी उनको जो कुछ भी किया है वो गवर्नमेंट ने खुद उनको एजुकेशन दिया है, और उनकी एजुकेशन देने के बाद उनको स्टाइपेंड अलाउंसेस प्लस उनको सैलरी करा दी जाती है। वो गवर्नमेंट करवाती है, हमें भी करवाती है। 3 साल का डिप्लोमा, कोई टेक्निकल डिप्लोमा, कोई किसी किस्म का। अगर डिप्लोमा सेम है, सब कुछ सेम है, बेसिक एजुकेशन ठीक है, तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है उनके साथ? उनकी 2-2 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन है। हम लोग मर जाए तो हमारी 26,000 रुपया, उनकी टाके क्या सोने की है। बाकी हमारी क्या, जो लड़ाई बॉर्डर के ऊपर लड़ने वाला वो 97% है। ये 3% पीछे से उसकी अब पॉइंटर की लड़ाई लड़ने वाले। तो आप बताइए 71 के बाद में जितने भी भर्ती हुए हैं, जहाँ जिसको कमीशन मिला है, किसी ने कोई लड़ाई लड़ी है? बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर बात कही। और दूसरी बड़ी बात आपने कही, जो एक्चुअल में फैटल होता है, जो सचमुच युद्ध में लड़ता है वो जवान है। अफसर तो रणनीति बनाते हैं, रणनीति की अपनी अलग जगह है, लेकिन जवान ज़्यादा रिस्क में रहता है क्योंकि उसकी शरीर पे झेलता है, वो असल में फेस करता है सारी परिस्थितियों को, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे वो अपने हाथ पैर खो देता है या घायल हो जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, अपंग हो जाता है। डिसेबिलिटी पेंशन के जरिए मतलब उस जवान को तो बिल्कुल मिल नहीं रहा है, भैया बहुत कम मिल रहा है। और अफसरों को जो अंदर कमरे में बैठे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप अंदर की बात कर रहे हैं ना, वो तो आप बेसिक जो अपना कैंट्स की बात कर रहे हैं। ये लोग जब ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं ना, उधर भी AC
देसी गाड़ियाँ अच्छा जिनको कारवां बोलते हैं, अच्छा। उस कारवां में इनका एक क्लास बेडिंग लगा रहता है। हम लोग नीचे क्या है खड्डा खोद कर उसके बीच में नीचे चारपाई नहीं नीचे लेट कर उधर रहते हैं। इनकी लड़ाई इनको तनख्वाह किस चीज की? वो कारवां में लेटने के लिए। मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि अफसर है और जवान है, तो मुझे तो लगता है जवान को ज्यादा महत्व देना चाहिए जब उसको कोई चोट लगती है, इंजरी लगती है, और उसको ज्यादा अलाउंस देना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही बात है, आप सही कह रहे हैं। जवान को ज्यादा देना चाहिए। जवान का ही काम बहुत रहता है, ऑफिसर का कोई काम नहीं रहता है। ऑफिसर का काम जो है उसकी तनख्वाह उसको बढ़ के मिल रही है, लेकिन जब दुर्घटना होती है तो जवान को क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। सर बात एक मिनट। सर बात ये है कि जब हाथ टूटता है उसका मेडिसिन है एक ही होता है, मलहम पट्टी एक होती है। हेड इंजरी चाहे कुछ भी है, पैर की है, हाथ की है, उसका कोई सोने का हाथ पैर नहीं है, शरीर नहीं है। एक तो शहीद जो होता है एक ही पलड़े में तोले जाए, परमवीर चक्र का एक वेटेज है। तो शहीदों को बराबर, चाहे वो जवान की शहीद हुआ, जेसीओ शहीद हुआ, चाहे अफसर, उसकी वीरांगना को बराबर एक सम्मान, वो राशि में हो चाहे सम्मान में हो, राशि उसका जो हिसाब चिकती हो रहा है वो उसको मिल जाए। लेकिन वीरांगना को जो पैकेज मिलता है, उसको जो फैसिलिटी मिलती है, पेंशन मिलती है, वो एक सम्मान मिले। और ऐसे ही कैजुअलिटी सबको एक सम्मान मिले। कोई ये नहीं है कि जैसे ये 100 पावर का बल्ब है और एक 500 पावर का बल्ब है, बल्ब फ्यूज होने के बाद उनकी वैल्यू क्या है? जो शहीद हो गए, तो जो जवान जेसीओज है उसकी सर्विस कम होती है, उम्र कम होती है, उसकी फैमिली छोटी होती है, और उसको मतलब हजारों में 13,000 में 18,000 में सल्टा दिया जाए और ये 1.5 लाख ले, और इन्हीं के लड़के भी उनके कोई है तो वो भी अफसर बनेगा। जवान का तो जवान ही जाएगा। ये पढ़े लिखे होते हैं तो अमली जामा ग्राउंड के ऊपर उस चीज को क्रियान्वित कौन करता है? जवान और जेसीओज इसके अंदर उनको अपनी शहादत तक देनी पड़ती है, अंग निछावर करने पड़ते हैं। तो हर हालत में पैकेज एक हो और कैजुअलिटी का अलाउंस है वो सबको समान रूप से मिले। ड्यूटी है वो अलग अलग है। वो साहब ने जैसे बताया, एक जितने बड़े कमांडर हैं तो वो एसी के अंदर अलग है, एक उनकी गाड़ी होती है, बिस्तर लगा होता है, उनको जोर क्या आता है और भारी प्रोटेक्शन में होता है। फ्रंट लाइन में चलता जवान और जेसीओज, सबसे पहले दुश्मन के सीने पे वार करता जवान और जेसीओज, अपने सीने पे वार लेता तो जवान और जेसीओज। यही वजह है कि वो तो 650 शहीद है, जवान और जेसीओज 99,400 शहीद है। और लगातार ये बात हो रही है कि जवान सबसे ज्यादा खतरे झेलता है, जवान सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है। तो जब कुर्बानी का मूल्य है तो वो सबको बराबर होना चाहिए, चाहे वो डिसेबिलिटीज हो, चाहे वो जवान की शहीद शहादत हो, दोनों में समान होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। सर बात ये है, मान लो अफसर है उसको उसकी तनख्वाह अलग मिल रही है, जैसे डिसेबिलिटी लॉस है, जवान की बाजू का भी वही रेट है होना चाहिए और अफसर की बाजू तो दोनों की एक ही है ना, बाजू एक ही है। वैसे ही एमएसपी पे है, एमएसपी पे है मिलिट्री सर्विस पे, वो है जब जवान पूरा रहता है आगे, उनकी खतरे की नौकरी के लिए एमएसपी पे है, और खतरे में रहता है जवान को मिल रही है 5200 रुपया और अफसर ले रहा है 15,500 रुपया। वो क्यों अलग है? इन चीजों का होना चाहिए, एक होना चाहिए। खतरा तो समान है, खतरा तो गोली तो ये नहीं देखती कि जवान है कि अफसर है, गोली तो गोली। हमने राजनाथ को ये पूछा था कि गोली जो चलती है वो ये नहीं देखती भी आगे जवान है, जेसीओ है, अफसर है, फिर अलाउंस क्यों अलग है? वो अलाउंस है ना जो बराबर, ठीक है वो अफसर है उसको तनख्वाह अलग मिलती रही। बाकी देखो जैसे डीए 4% बढ़ता है ना तो सबका बराबर बढ़ता है। पहली बार इंडिया में नहीं अपने पूरे देशों में पहली बार हुआ है कि जवान को मिला है 2.75, अफसर को मिला है 2.85। क्यों फर्क है? पे फैक्टर एक होना चाहिए, और ठीक है उसकी अफसर अपने आप उतनी बढ़ जाएगी, जवान अलग है, पहली बार पे फैक्टर में फर्क पड़ा है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को आप, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेतृत्व कर रहे हैं, जिम्मेदार पद पर भी हैं, जवानों को उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं आपके संगठन की और आप सब लोगों की ओर जो सब लोग नेतृत्व कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? गवर्नमेंट को हमारी ये बेनती है, रिक्वेस्ट है, हम किसी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांगने के लिए आए हैं। जो ORP 1 एंड ORP 2 में जो डिफरेंस है वो प्लीज इनके अफसरों के कहने पर मत चलिए, हमें भी साथ में बिठाए। जब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें भी साथ में बिठाए। हम JCO का हमारा भी योगदान फौज में है, इनका अकेलों का नहीं है कि इनके ऊपर फौज चल रही है। लगातार ये बात हो रही है कि JCO और जो जवान हैं उनको भी निर्णय में भागीदारी हो। अगर उनके लिए पेंशन की बात हो रही है तो उस निर्णय में उनकी भी भागीदारी हो। ये बात जंतर मंतर से उठाई जा रही है। लोअर रैंक है, सिपाही, नायक, हवलदार और JCO पर इनका फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होता है। ये बार बार भर्ती किए जाते हैं और इनकी लाइफ खत्म हो जाती है और वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। फोटो अच्छा आएगा। अच्छा, बोलिए। तो इनका जो है पे मैट्रिक्स बढ़ाया जाए और जैसे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले 62 के बाद आए तो 21 साल 20 साल करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का उनका संपूर्ण सर्विस मान करके फुल पेंशन दिया गया। इसी तरह हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन से भी कम है और हमारी जितनी उधर की प्लानिंग होती है फोर्स की हम लोग प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। इसलिए हम हमारे स्टेमिना, भीगर और सब कुछ खत्म हो। तो देखिए लगातार ये मांग उठ रही है कि परेशान है जवान और बात कर रहा है कि उसको भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए, निर्णय में भागीदारी होनी चाहिए और जब निर्णय लिया जाए सरकार का 1 रैंक 1 पेंशन पर तो जवानों को भी बिठाकर उनके